नामजदगी जमा कराने की एक तारीख होती है, कागजात की स्क्रूटनी की भी एक तारीख होती है, और उसमें अब जब आप अपनी लिस्टें देती हैं मखसूस अगर आप इजाज़त दें तो इससे पहले एक और क्वेश्चन के ऊपर बात कर लें। इसके ऊपर आ जाते हैं कि ये पहले देनी थी या बाद में देनी थी, इसके ऊपर भी टेक्निकलिटीज़ भी हैं और इसमें कुछ प्रेसिडेंट भी सेट हुए हैं, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि अगर मिल जाती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स, कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट बनाने या गिराने में कारामद साबित हो सकती? नहीं। वफाकी गवर्नमेंट कुछ नहीं नुकसान कर सकते, वो ना फ़ायदा ना नुकसान। मतलब ये है कि उनकी 2, 4, 10 सीटें बढ़ जाएंगी पंजाब में और वफाक में। 76 के करीब सीट्स हैं जिनका अब तनाज़ा चल रहा है। इसी तरह KP में, इसी तरह बलोचिस्तान में या सिंध असेंबली में, जहाँ जहाँ पे उनकी जितनी सीटें इंपॉर्टेंट क्यों है रिजर्व सीटें? सवाल ये है यहाँ पर क्यों है। अगर इनको नहीं मिलती तो जिनको मिलेंगी उनकी अददी अक्सरियत बहुत मजबूत हो जाएगी। नहीं, ये भी नॉन इशू है। क्यों नॉन इशू है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम के ऊपर है, जो सारा मीडिया आप और मुझ समेत इग्नोर कर रहा है, रिजर्व सीट्स एक गिवन सिनेरियो के अंदर इंपॉर्टेंट है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए, वो है सेनेट का इलेक्शन। सेनेट के इलेक्शन के अंदर अगर इनको रिजर्व सीटें मिल जाती हैं तो इनके सेनेटर की तादाद सबसे ज़्यादा हो जाएगी। कैलकुलेट मतलब पंजाब में 1 सेनेटर बढ़ जाएगा। यस। और मरकज में तो 2 सेनेटर्स हैं, तो फिर ये 1 ले लेंगे जी, 1 ले लेंगे क्योंकि इनके 100-150 के करीब आ जाएंगे। और इसी तरह KP में मजीद 1 सेनेटर बढ़ जाएगा और 3 सेनेटर्स का इजाफा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टाइम के ऊपर रिजर्व सीट्स की इंपॉर्टेंस है ना, इतनी, मैं एग्री करता हूं, 3 सेनेटर्स का ओवरऑल इजाफा सेनेट का रौला है इस टाइम के ऊपर। अब आगे बात दूसरी कि आपने लिस्ट देनी थी पहले, आपने पहले लिस्ट दी या नहीं दी, इसके ऊपर थोड़ा सा काम। 2019 में जब फाटा इंजमाम होता है, जब फाटा का मर्जर होता है KP के अंदर, उस टाइम के अंदर BNP बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं 3 लोग, शफीक आफरीदी साहब, बिलावल आफरीदी साहब और अब्बासुर रहमान साहब शामिल हो गए। शामिल होने के बाद वो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देते हैं, वो कहते हैं जी हमारी एक रिजर्व सीट बनती है, और उनको वो रिजर्व सीट दी जाती है। नहीं, पर किसकी काट के उनको दी जाती है? एक स्पेसिफिक सीट्स है ना, ठीक है, कोई डीनोटिफाई हुआ होगा, ठीक है, लेकिन ये एक प्रेसिडेंट सेट है। मैं सिर्फ एक चीज बात कर रहा हूँ, एक एंगल पे बात कर रहा हूँ कि भाईजान बाद में भी लिस्ट दी जा सकती है, ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ है। अच्छा, मेरे इस पे एक और व्यू है, ठीक, मुझे ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर उस व्यू पे आ जाते हैं। तो अगर ये 2019 का एक प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ है तो आई एम श्योर कि इसी की प्ली या इस जैसी और कहीं पर प्ली या कोई प्रेसिडेंट और सेट हुआ है तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेगा, और आई थिंक 1-2 दिन के अंदर ये तनाज़ा सेटल हो जाएगा। इसके ऊपर मेरी टेक एक और भी है, मेरा व्यू पॉइंट है, मेरा एनालिसिस हो सकता है गलत हो कल को, कि सेनेट इलेक्शन गुजर जाने के बाद सीटें मिल भी जाएंगी। सेनेट इलेक्शन गुजर जाने के बाद हो सकता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सारी सीटें मिल भी जाएं, क्योंकि इनकी तमाम सीटों का फोकस या जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो सेनेट इलेक्शन ही। अब आपकी बारी। अच्छा देखिए, मैं इसको ऐसे नहीं देखता जी। मुल्क में कोई आइन कानून मौजूद है? बिल्कुल है। अच्छा, वैसे अगला सेगमेंट हमारा है ही सर इसके अच्छा, उसके ऊपर तो इन्हें अपनी इलेक्शन से पहले अपनी लिस्टें देनी चाहिए। सब मुझे पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, हम आइन और कानून की बात करते हैं, आइन सबसे मुकद्दम है, आपके मेरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए सबसे मुकद्दम आइन। लेकिन हमारे जब केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग हो गए थे ना, जबकि आगे जा रहे थे कि इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, 2008 में भी प्रोलॉन्ग हुए, तो फिर आइन और कानून टूटा ना वहाँ पे? नहीं टूटा नहीं, आपकी राय टूटा, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा टूटा, भले आइन किसी ने होल्ड किया टूटा। वक्त पे ना करवाना कोई बात नहीं, 2008 में भी नहीं हुए थे वो, देखिए गिवन सर्कमस्टेंसेस हैं, बेनजीर की शहादत के बाद भी लेट हुए। मैं बड़ा सादा सादा, मुझे ये पता है कि जी मेरा आइन कहता है, शादी हो तो चाहिए क्या, मेरा आइन कहता है कि जी आपने 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना है, आपने 60 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना है। लेकिन अगर वो उस वक्त आइन टूटता तो सुप्रीम कोर्ट जरूर होल्ड करती कि आइन टूटा है। ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि आइन टूटा? वापस सीटों पे आ जाए ना। अच्छा, नहीं, मैंने आपको कहा जरा आप सबको मैं उसका जवाब दे दूं। मैं तो सादा 2x2 वाला आदमी हूं। 2x2 आइन टूटा जब असेंबली तोड़ी, 2x2 जब आरिफ अलवी साहब ने उस पे आगे बात करते हैं, बात की है, देखिए और मुझे आपने 2019 का वाकया बताया ना, तब एक आईनी तरमीम हुई मर्जर की,
और एक स्पेशल हालात पैदा हुए मर्जर के, क्योंकि उसकी अभी भी स्पेशल हालात है, कोई फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, ये भी नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक जमात ने लिस्ट जमा करवाई हुई थी, उनका निशान वापस ले लिया गया, स्पेशल हालात नहीं है, ये स्पेशल हालात है। नहीं, आपके लिए होंगे, कानून आइन के लिए नहीं है। पहले ऐसे नहीं हुआ ना। नहीं, ये क्या बात हुई, किसी ने कोई जुर्म किया तो आपके लिए जुर्म पहले नहीं हुआ, 190 मिलियन पाउंड पहले नहीं हुआ, किसी ने घड़ी पहले नहीं बेची और किसी ने ये पहले नहीं किया, भाई जुर्म हुआ। बात हम यहाँ कर रहे हैं, फिर आप इधर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी जुर्म अगर पहली दफा हो जाए तो जुर्म ही होता है। आइन के अंदर कोई भी एक चीज इस तरह की जो फर्स्ट टाइम है, फिर आप बैठ के उसकी तशरीह करते नहीं, फिर जो आपने उसका रास्ता आइन में से ही निकालना है, आइन में से निकालना है। एग्जैक्टली जब आइन में शेड्यूल के अंदर आपने वो लिस्ट देनी है, आपने नहीं दी, आपको नहीं मिल सकती। यहाँ पे रुक जाएं। एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह आपने बीबी शहीद की मिसाल दी कि बीबी की शहादत हो गई, इलेक्शन थोड़ा सा डिले हो गया, उसी तरह पहली दफा हुआ था, आइन के अंदर से रास्ता निकाला गया कि यार ये शहादत होगी, इतना बड़ा सानिया हो गया, थोड़ा सा इलेक्शन आगे ले जाते हैं। पहली दफा हुआ था ना, नहीं पहले भी हुए पाकिस्तान में इलेक्शन डिले, वो कोई ना कोई वजह आइन में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन डिले हो तो जो निगरान हुकूमतें हैं वो काम करती रहेंगी। जैसे सदर मुमलिकत का इंतखाब वक्त पर ना हो तो सदर मुमलिकत काम करते रहेंगे, जो भी हुकूमत होगी वो काम करती रहेगी। ये आइन में इसी तरह माजी का कोई प्रेसिडेंट या माजी की मुझे कोई एक मिसाल दीजिए इस तरह कि जमात से इलेक्शन से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले उनसे निशान ले लिया जाए, सारे लोग आज़ाद लड़ें, आज़ाद के बाद वो सब इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएं। कोई एक प्रेसिडेंट मुझे बताइए, कोई एक मिसाल मुझे दीजिए। नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम इतनी हमाकत किसी जमात ने दिस इज द फर्स्ट टाइम सेनेट में हुआ। नहीं, सेनेट में आप इंतखाबी निशान पे नहीं लड़ते। क्यों नहीं लड़ते? आप पार्टी टिकट होता है। अभी आपने 2 मिनट पहले कहा कि पीटीआई के सेनेटर्स की तादाद बढ़ जाएगी। नॉमिनेटेड होते भाई, वोट पढ़ना है ना, वोट पढ़ने के लिए निशान जरूरी है। सरवर साहब जब सेनेट से बने थे, सेनेटर बने थे, सरवर साहब जब सेनेटर बने थे, आपको याद? हालांकि वोट पूरे नहीं थे, बन गए थे ना। तो अगर टिकट का रौला होता ना, सिर्फ टिकट के ऊपर लड़ना और इंतखाबी निशान के ऊपर, तो अगर आपके पास टिकट हो भी तो वोटर आपको वोट ना डाले, वो उसका राइट है। आपके टिकट पे वोट डालने मजबूरी नहीं है वोटर की। इसी तरह एमपीए की भी मजबूरी नहीं है, लेकिन आप टिकट देती हैं। लेकिन आप टिकट देते हैं, टिकट कोई वोट की मजबूरी नहीं है। फिर वही बात कर रहा हूँ, मैं फिर वही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हालात पहली दफा बने हैं। नहीं, ये हालात पहली दफा हैं कि आज़ाद जिस तरह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे। इससे पहले मुझे बताइए ना कि कौन से आज़ाद मेंबरान थे जो किसी और सियासी प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी और सियासी जमात के में जाके इकट्ठे हुए हो? बताइए मुझे इससे पहले कौन सा कोई। ये 2018 में सारे आज़ाद आपने पीटीआई में जमा किए, आज़ाद जमा किए। हाँ, तो अब भी आज़ाद ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जमा किए, हजूरे वाला आज़ाद ही जमा किए थे, वो आज़ाद थे, ये भी आज़ाद थे। सियासी जमात के बैग्ड नहीं थे, उस जमात के बैग्ड नहीं थे जिनसे इंतखाबी निशान ले लिया गया था। आजादी अलग है, कानून की नजर में तो आजादी थे ना, अलग अलग है ना, अलग नहीं अलग कानून की नजर में आजादी थे। दो चीजें आपने आजाद तोड़ के हुकूमत बनाई। फिर आप मिक्स कर रहे हैं ना, वो आजाद थे, वो बाकायदा आजाद थे। अच्छा, ऐसा आइन कानून में कहीं नहीं लिखा कि अगर एक पार्टी से आप इंतखाबी निशान ले लें और वो एक नई इंतखाबी पार्टी बना ले तो उसको मखसूस सीटें मिल जाएंगी, ऐसा कहाँ आइन में लिखा है? आइन में यहाँ पर यह जरूर लिखा है कि जनाब आपका हाउस तब तक कंप्लीट नहीं है कि जब तक जिनकी जितनी जितनी रिप्रेजेंटेशन बनती है उनको दे दें। तो वो जिनकी बनती है उनको दे देंगे। किनको? जिनकी बनती है, जिन्होंने लिस्टें दी, मतलब ये सीटें भी आप दूसरों में बांटेंगे। हाँ, उनको चली जाएंगी। फिर आप बादशाह ना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, जब आपके लिस्टें मौजूद नहीं है तो मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब तो शाह वक्त हैं, वो इशारा कर दे शाह वक्त की बात नहीं, कानून आइन की बात है। सारियां नून लीग नूं दवा दो, वोट रोक सकता है। पीपल्स पार्टी को भी मिलेगी, एमक्यूएम को भी मिलेगी, मौलाना को भी मिलेगी, सबको मिलेगी। सूटेबल सर्कमस्टांसेस तो ये कि सिर्फ किसी एक ही सियासी जमात को दे दें। नहीं, सबको मिलेगी, यकसां तकसीम हो जाए। जोड़ा नहीं। मैं फिर कह रहे हैं कि मेरी राय है, ये गलत हो सकती है, लेकिन आपकी राय सेनेट के इलेक्शन के बाद इसमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी और आप देख लेंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल फिर भी मिलेंगी, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे। असल में जहाँ रुक गया ना मामला, ये केस पेशावर हाईकोर्ट नहीं जा सकता, वरना मिल जाती।